आदिवासी का नेता बोल के गाली दिए हैं। तो आदिवासी का नेता तो यहाँ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी भी हैं, आदिवासी का नेता यहाँ हेमंत सोरेन जी भी हैं, आदिवासी का नेता यहाँ राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी भी हैं। प्रभारी का शकल देखना चाहते हैं और आज हम लोग सामने यहाँ खड़े होकर उनका मुँह से गाली सुनना चाहते हैं कि कल जो आप गरीब महिलाओं को जो गाली दिए थे 22 तारीख को, वो गाली आप हमें दे के दिखाइए। आप में अगर दम है तो आप गरीब और लाचार पर ही सिर्फ आप अन्याय करना जानते हैं। आप हम आदिवासी का नेता हैं, हमें गाली देकर दिखाइए, फिर बताते हैं कि गाली देने का नतीजा क्या होता है। और ये जब तक माफी नहीं मांगे, क्योंकि ये एकदम आपत्तिजनक बात कहा गया है जो कि अब मैं कैमरा के सामने बोल भी नहीं सकता है, वो सारे बात बोला गया है और ये पूरे तरह से आदिवासी समाज को आहत हुई है। और जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे हम लोग यहाँ से भी हटने वाले नहीं है। ये जो क्या थाना प्रभारी, आज इनको हम लोग उसका शकल, अभी जो कुदरती बहन बोली कि शकल देखना चाह रहे हैं और मौका मिलेगा तो हम लोग उसको रोड में, थाना में तो उनका चलेगा, रोड में घींच करके घसीट करके उसको तो मारेंगे उसको। आज हम लोग उनको बताने आए हैं। गंदा गंदा गाली दे हो, हम सब देख ली मोबाइल में, तब तो इतना आदमी जमा हो ही काहे बोलतो। हम यहाँ पर न्याय मांगे आविला कि चल थाना है, कम से कम सबके सपोर्ट करवाए, गरीब है, ये है, वो है, जो भी है। लेकिन यहाँ तो साला पैसा के बोली बोलल जाऊला, दलाल मन पैसा दे देथु ना, सब पैसे के भीतरे घुस जाथु ना। इमन पुलिस मन ही का इमन का ताइक लगा देना चाहिए साला मन के। ये हमारा झारखंड है, सब कुछ यहाँ हमारा होते हुए भी बाहर का कोई ऑफिसर हम लोग गाली दे दिया, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक उसको बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। बहुत ही बुरा गाली दिया गया है। ये केवल झारखंड के आदिवासियों के लिए नहीं है, पूरे भारत में जितने भी आदिवासी हो सबको गाली दिया गया है। आदिवासियों को गाली देना फिलहाल तो झारखंड की वर्तमान स्थिति में बहुत आम सी बात हो गई है। कोई भी राह चलता इंसान गाली दे के चला जाता है। अब तो हालत ये है कि थाने के बड़ा बाबू भी गाली दे के चले जाते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सदर थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत जी का। फिलहाल हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, एक स्टोरी भी दिखाई थी कि कैसे एक जमीन मामले में लोग यहाँ पर आते हैं, मदद की गुहार करते हैं और सदर थाना के बड़ा बाबू लक्ष्मीकांत जी जो है यहाँ उनको गंदी गंदी गालियां देते हैं। स्टार्टिंग होता है साला आदिवासी का नेता ... आपने वीडियो में देखा है। फिलहाल आज जितने भी आदिवासी संगठन है और भुक्तभोगी हैं यहाँ पर आए हैं और सवाल कर रहे हैं बड़ा बाबू से कि आपने आखिर इतना गाली कैसे दे दिया, इतना बड़ी बड़ी और भद्दी भद्दी गालियां कैसे दे दी। फिलहाल हम सदर थाने में हैं और यहाँ पे सदर थाने के स्टाफ भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ कौन स्टाफ है, कौन यहाँ थाने के लोग हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कोई यहाँ पे ड्रेस में नहीं है। थोड़ा कैमरा दिखाइएगा, यहाँ पे 2 मैडम है, यहाँ पे सर है, यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन बड़ा बाबू है, कौन छोटा बाबू है, कोई ड्रेस में नहीं है। आज सैटरडे है, छुट्टी है, क्या है पता नहीं आज क्या है। फिलहाल हमारे लिए सवाल है तो सवाल तो हम करेंगे। मैडम आप क्या है थाने में? थाने में सिपाही है। तो ड्रेस नहीं है मैडम? 2 बजे के बाद हम लोग सिविल में आ जाते हैं। मतलब ये कानून के अंदर है कि 2 बजे के बाद ड्रेस नहीं पहनना या फिर मन मौजी है? नहीं ऐसा नहीं है, 2 बजे के बाद हम लोग सिविल में आ सकते हैं। मतलब ये लिखा हुआ है। मान लीजिए कहीं आपको तुरंत में सेकेंड हाफ में कहीं आपको जाना पड़ गया, आपके पास ड्रेस नहीं है, आपको कैसे लोग समझेंगे आप थाने से आए हैं? हम ऐसे बिना ड्रेस का नहीं जाते हैं मैडम, ड्रेस में ही जाते हैं। अगर जाना पड़ता तो ड्रेस पहन के जाते। तो फिर आप तुरंत कहीं मामला आ गया तो फिर आप ड्रेस चेंज करते हैं? रूम है, ड्रेस है, सब है, यहाँ सारा चीज हमारा ड्रेस। लेकिन थाने के अंदर तो ड्रेस में अमूमन होना चाहिए मैडम। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे 10 बजे तक आप कैसे करके ड्रेस में हमेशा करना पड़ता है। मैम वर्दी आपकी शोभा है, वर्दी आपकी शोभा है। वर्दी की वजह ही हम लोग कमा के खा रहे हैं मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो शोभा कैसे नहीं होता? हाँ, तो आप 2-4 घंटे के बाद बदल देते हैं मैडम, शाम भी नहीं होता है, सेकेंड हाफ के बाद बदल देते हैं? नहीं, शाम में मतलब 3-4 बजे तक बदलते हैं मैडम। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूरा नाम? प्रिया पायल। फिलहाल आप थाने में यहाँ है और इनका कहना है कि सेकेंड हाफ के बाद हम ड्रेस चेंज कर देते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे संगठन के लोग आए हैं और सब आज जवाब लेने आए हैं कि आखिर बड़ा बाबू ने क्यों इतनी गालियाँ दी है, इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ दी है। फिलहाल STSC थाने में केस हो चुका है। हम शशि से आज शुरू करते हैं। शशि, मामला आपने देखा है, सदर थाने आए हैं, STSC थाने में भी केस हो चुका, आज क्या जवाब लेने आए हैं? देखिए, हम लोग वीडियो के माध्यम से पता चला कि यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं
वो एक आदिवासी महिला के ऊपर एक अभद्र गाली गलौज कर रहे हैं। और ये सिर्फ आदिवासी महिला के ऊपर नहीं बल्कि पूरा आदिवासी समाज को वो गाली दे रहे हैं। देश के राष्ट्रपति भी आदिवासी एक महिला है, उनको भी ये गाली दे रहे हैं। यहाँ तक कि जितना भी आदिवासी सामाजिक अगुआ है उनके लिए भी ये गाली है। तो ये हमारे लिए एक ठेस पहुँचा है। और जिस तरह का आज रवैया पूरे राज्य में देखिएगा, थाना प्रभारी द्वारा या पुलिस का जो रवैया है ये पूरी तरह से आदिवासी विरोधी है। और आदिवासी जो भी थाना में न्याय मांगने के लिए जाता है, एक गरीब आदिवासी थाना में न्याय मांगने के लिए आया था, उसको आप गाली दे के भगा दे रहे हैं। तो आखिर आदिवासी जाएगा कहाँ? थाना तो न्याय का मंदिर है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को इसी तरह से गाली गलौज करके यहाँ से भगा दिया जाता है। और सबसे ज्यादा अन्याय हम लोग का यही थाना से हो रहा है। तो हम लोग का यही मांग था, हम लोग तो थाना में केस ST/SC थाना में केस हुआ ही है। हम लोग यहाँ पर आए थे थाना प्रभारी से माफ़ी मंगवाने के लिए। और यहाँ से हम लोग ST/SC थाना और SSP के यहाँ भी जाने का कार्यक्रम हम लोग का है इसके बाद का। तो हम लोग इसको बर्खास्त करने के लिए यहाँ पर मांग करने के लिए आए हैं। और आप देखिएगा रांची आसपास, रांची भी आपका 5th शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिएगा जितना भी थानेदार का भी पोस्टिंग हुआ है सब गैर आदिवासी है, सब बिहार का है। लोग कहने का मतलब है जब हम बाहरी बिहारी करेंगे तो लोग बोलते हैं कि ये तो हमारे साथ एक तरह से भेदभाव कर रहा है। लेकिन यही एक बाहर का व्यक्ति यहाँ पर अधिकारी बन के आता है और वो हमारे लोग के साथ भेदभाव करता है, हमारे लोग के साथ क्या अन्याय करता है, तो वो भेदभाव नहीं दिखता है क्या? उनके लिए हम बाहरी भीतरी कर रहे तो भेदभाव है, और हमारा लोग जब थाना में न्याय मांगने शशि, आपने ST/SC थाना में जब केस हुआ है फिर माफी क्यों मंगवा रहे हैं? अब तो केस चलेगा ना, अगर केस हो गया तो। देखिए, माफी इसलिए मंगवा रहे हैं कि ये जो वीडियो है पूरा राज्य में, पूरा देश में वायरल हो गया है। और ये जब तक माफ़ी नहीं मांगे, क्योंकि एकदम आपत्तिजनक बात कहा गया है जो कि अब मैं कैमरा के सामने बोल भी नहीं सकता है, वो सारे बात बोला गया है। और ये पूरे तरह से आदिवासी समाज को आहत हुई है। और जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे हम लोग यहाँ से भी हटने वाले नहीं है। कानूनी कार्रवाई है वो तो होगा ही, पैरेलली वो चलेगा ही, लेकिन इनको माफ़ी मांगना पड़ेगा पूरा आदिवासी समाज से कि जिस तरह से ये गाली दिए हैं वो पूरा माफ़ी मांगे। हम लोग तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। चलिए, फिलहाल कुंद्रसी से बात करते हैं, बाकी लोगों से बात करेंगे। थाना गए थे आप लोग, वहाँ पे केस भी दर्ज किए हैं। आज क्या है, माफ़ी मांगने से क्या हो जाएगा? क्षमा हो जाएगा, चीज़ें भूल जाएंगे, क्या हो जाएगा? देखिए, हम लोग यहाँ माफ़ी मांगने के लिए नहीं, हम उनका शक्ल देखने के लिए आए हैं कि किस मुँह से वो आदिवासी समाज को गाली दिए हैं और आदिवासी का नेता बोल के गाली दिए हैं। तो आदिवासी का नेता तो यहाँ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी भी हैं, आदिवासी का नेता यहाँ हेमंत सोरेन जी भी हैं, आदिवासी का नेता यहाँ राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी भी हैं। आप उनको भी गाली दिए। और इतना बड़ा मामला होने के बावजूद आज ये ST/SC थाना में FIR दिया हुआ 2 दिन हो गया, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। सीनियर SP कहाँ सोए हुए? हम तो उसी दिन बोले थे कि पुलिस वर्सेस पुलिस का मामला है, कितना न्याय होगा ये तो फिर देखने वाली बात है। क्योंकि नितेश लोहरा के साथ भी ऐसा ही हुआ था, कस्टडी में मौत हो गई, पुलिस वर्सेस पुलिस का मामला था और नतीजा 0 निकला है। तो आप कैसे भरोसा कर रहे हैं कि न्याय मिलेगा आपको? बिल्कुल, यहाँ हम लोग इस भरोसे से नहीं आए हैं कि यहाँ सदर थाना आएंगे तो हमको न्याय मिल जाएगा, लेकिन उस प्रभारी का शक्ल देखना चाहते हैं। और आज हम लोग सामने यहाँ खड़े होकर उनका मुंह से गाली सुनना चाहते हैं कि कल जो आप गरीब महिलाओं को जो गाली दिए थे 22 तारीख को, वो गाली आप हमें दे के दिखाइए। आप में अगर दम है तो आप गरीब और लाचार पर ही सिर्फ आप अन्याय करना जानते हैं। आप हम आदिवासी का नेता हैं, हमें गाली देकर दिखाइए, फिर बताते हैं कि गाली देने का नतीजा क्या होता है। चलिए, तो कुंद्रसी मुंडा उसी दिन से इस मसले में लगी हुई है, काफी आक्रोशित है, क्योंकि गाली जो आपने देखा है आप भी देखिएगा, जो नहीं देखे तो शर्म से पानी पानी हो जाइएगा। फिलहाल राजेश लिंगा जी है, क्या लगता है दादा, क्या चल रहा है झारखंड में? कोई कुछ भी बोल के चल जा रहा है, मतलब क्या आज कुत्तों से भी बदतर हालत हो गई है आदिवासी की? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आदिवासी पहले आदिवासी है और रहेगा हमेशा। और जब आदिवासी का खून गर्म होता है ना, तो ये जो क्या थाना प्रभारी, आज इनको हम लोग उसका शक्ल, अभी जो कुदरसी बहन बोली कि शक्ल देखना चाह रहे हैं, और मौका मिलेगा तो हम लोग उसको रोड में, थाना में तो उनका चलेगा, रोड में घींच करके घसीट करके उसका तो मारेंगे उसको। आज हम लोग उनको बताने आए हैं। तो आप लोग सीनियर SP DSP आप लोग ऊपर तक नहीं गए कि आपके जो नीचे के अधिकारी हैं, थाना के जो बड़ा बाबू हैं, इस तरह की गालियाँ देते हैं, आप लोग सीनियर ऑफिसर के पास नहीं गए? हम लोगों ने मंत्री हफीजुल अंसारी के पास गया, कल बसंत सोरेन से
जी से भी मिलने का बात हुआ था, लेकिन कल विधानसभा सत्र के कारण वो वहाँ चले गए। आज सुबह हमने मंत्री हफीजुल अंसारी जी से मिले और उनको ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कार्रवाई के लिए एसएसपी को लिखा है और हम लोग कल एसएसपी से मिलेंगे और उसके बाद अगर उनके थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो झारखंड में आग लगेगा। इसलिए कि 24 जिला से हमें फोन आ रहा है कि अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हो रही और पूरा आदिवासी समाज सुलगा हुआ है। और अभी अगर जेएमएम और कांग्रेस भी अगर हमारा साथ नहीं दिए तो फिर यहाँ बहुत खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि आदिवासी समाज के मान सम्मान पर ठेस पहुँचा है। चलिए, फिलहाल महिलाएं काफी आक्रोशित थी जब ये थाना वालों से बात कर रही थी। इनसे बातचीत करते हैं। का होलो माए ये गाली देले हो, का पूछे आहा? नहीं पूछबो, हम इनके आवे और अति माफी मांगे हैं? काहे ले गाली देतो हूँ? गंदा गाली दे हो। हम सब देख ली मोबाइल में, तब तो इतना आदमी जमा हो ही। काहे बोलतो? हम यहाँ पर न्याय मांगे आविला कि चल थाना है, कम से कम सबके सपोर्ट करवाए, गरीब है, ये है, वो है, जो भी है। लेकिन यहाँ तो साला पैसा के बोली बोलल जाऊला, दलाल मन पैसा दे देथुन ना, सब पैसे के भीतरे घुस जाथुन ना। इमन पुलिस मन ही का इमन का ताइक लगा देना चाहिए साला मन के। तो माफी मांगता हूँ, आज न कल मांगता हूँ, जे भी हो से माफी मांगता हूँ। और नहीं माफी मांगता तो जेल जाता हूँ साला, थाने जला दे देवल जाता हूँ। अच्छा, माफी मांगते तो माफ कर देबे? काल माफ करबो, ओके? जेल जाता हूँ सीधे है। जितना भी यहाँ है सब मंत्री फंत्री मन सब साला जेल जात हूँ। जे भी हम आदिवासी मन से टकरावा ना, अब आदिवासी मन एकदम जैग जा है, कोई भी एकदम नीचे नहीं है। आदिवासी कोई भी दबाए वाला नहीं पहुँचले हैं यहाँ साला मने। नहीं तो अभी भागना क्या है? चीर देंगे, फाड़ देंगे। आओ चीरो और फाड़ो, हम तो खड़ा है। चलो, कितना चीरता है। चलिए, ये आक्रोश है महिला का। अच्छा, एक बात बताइए दीदी कि यहाँ पे 2 महिला, यहाँ पे थाने की जो महिला अधिकारी लोग थी वो लोग थी, उस दिन जब महिलाओं को गाली दिया जा रहा था, धड़ पकड़ किया जा रहा था, ये मैडम लोग थी यहाँ पर, आप लोग को कुछ बचाने का कोशिश नहीं की? नहीं, एक मैडम थी, वो स्वेटर पहनी थी, वही थी। हाँ। वो देख खड़ा होके वो हंस रही थी। हाँ, और हम लोग को बोल रहे थे कि भागो यहाँ से, गलीज लो। आपको भी? हाँ, सब मतलब महिलाओं की भी? महिलाओं को सबको धक्का देके भगा रहे थे। अच्छा, तो एक महिला थी अंदर की जो पुलिसकर्मी है, आपको नहीं बचाने का कोशिश? नहीं, सब वो साइड में खड़ा होके हंस रहे थे, चिल्ला, लेकिन नहीं बचाने की कोशिश नहीं। बताइए। पर नहीं बोल रहे कि महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं बोल, या गाली मत दीजिए सर, ऐसा नहीं, कुछ नहीं बोल, तो मतलब सब तमाशा बन के देख रहे थे। फिलहाल यहाँ पर देखिए बहुत सारे संगठन के लोग यहाँ पर आए हैं। फिलहाल राहुल को आपने हमेशा देखा है, आज राहुल यहाँ पे थाने आए हैं। राहुल, क्या कहिएगा महिलाओं को, महिला अधिकारियों, पुलिसकर्मियों के सामने ही गाली दिया जा रहा है और थाने की जो महिला अधिकारी है तमाशा बन के देख रही है, हंस रही है। महिलाओं का भी जमीर मर गया है क्या थाने में जो महिलाएं हैं? आज तो निश्चित तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ का महिला का भी जैसा रवैया है, शायद जमीन उसका जमीर जो है मर गई है। आज जिस तरह से आदिवासी महिला लोग अपना पीड़ा को बताने के लिए थाना आते हैं कि वहाँ से एक आशा विश्वास रहता है कि उनको न्याय मिलेगा, लेकिन जब वहाँ पे आते हैं तो देखा जाता है मतलब हर वैसा क्षेत्र में कि आदिवासी लोग को मतलब ऐसे नजर से, ऐसे दुर्भावना नजर से देखते हैं और उनका मतलब शोषण हम लोग देख रहे हैं। आज आदिवासी पे जो यूपी का बात करते हैं वहाँ पे पेशाब किया जाता है। आज ये हम लोग मणिपुर का घटना देते हैं कि आदिवासी महिला के साथ क्या चीज दुर्भावना की जा रही है। आज यहाँ हर थाना का वही स्थिति लंबे समय से रह चुका है। लेकिन हम लोग मांग करते हैं ये जो थाना प्रभारी लक्ष्मी कांत जी जो है उन पे SDSC का जो कार्रवाई चल रहा है, साथ में वो महिला के साथ जो दुर्व्यवहार किए हैं वो भी उनके साथ ही होना चाहिए। और आज हम लोग थाना प्रभारी से मिलने आए थे कि आप जिस तरह से आदिवासी समाज को गाली दिए, हम आज सुनने आए थे, हम लोग पूरा आदिवासी संगठन आए थे, लेकिन आज देख लीजिए थाना प्रभारी आज उनका अता ना पता है। क्या बोल रहे हैं? इस तरह से थाना प्रभारी आज उनका जो SI थे उनसे शायद बात हुआ तो सर आ रहे हम लोग को आश्वासन ये दिया जा रहा है कि सर आ रहे, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे घंटों बीत गया। थाना प्रभारी को कम से कम यहाँ पे आके अपना सफाई या फिर कुछ तो बात रखना चाहिए, लेकिन थाना प्रभारी आज इतना बेशरम हो गए, उनको गाली देने में उतना बेशर्मी नहीं लगा, आज शायद उनको चेहरा दिखाने में उतना बेशर्मी लग रहा है। चलिए, युवा है
गाली को बिल्कुल बाखूबी समझ रहे हैं कि गालियों से आज क्या आदिवासी समाज का हाल हुआ है। फिलहाल आकाश हमारे साथ। आकाश, क्या कहोगे? STSC थाने में केस हो चुका है, आप लोग आज यहाँ जवाब लेने आए हैं, माफी मंगवाने आए हैं। लगता है माफी मांगने से इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ है वो माफ करने लायक है? देखिए, ये तो माफ करने लायक नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारा झारखंड है, सब कुछ यहाँ हमारा होते हुए भी बाहर का कोई ऑफिसर हम लोग गाली दे दिया, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक उसको बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। बहुत ही बुरा गाली दिया गया है। ये केवल झारखंड के आदिवासियों के लिए नहीं है, पूरे भारत में जितने भी आदिवासी हो सबको गाली दिया गया है। और सभी आदिवासी नेता बोल के इतना बुरा बुरा गाली दिया गया है कि मैं कैमरा में बोल नहीं सकता हूँ। आप लोग देखिएगा वीडियो, तो जितने भी आदिवासी सब बौखलाए हुए हैं। और अभी तो हम लोग यहाँ गाँव टोला के आदिवासी आए हैं और संगठन कुछ संगठन आए हुए हैं। अभी अगर थाना प्रभारी जो भी नहीं निकलते हैं तो हम लोग पूरे झारखंड के आदिवासी ये थाना को घेराव करेंगे। चलिए, आशीष हमारे साथ, इनका ही जमीन का मसला था। आशीष के साथ बहुत बदसलूकी हुई थी, गट्टा पकड़ के इनको थाने से बाहर निकाला गया था बड़ा बाबू के द्वारा। आज कोई ऑफिसर आपको दिख रहे हैं? आशीष जो उस दिन थे, जो आपको उस दिन तमाशा बन के देख रहे थे, आज कोई ऑफिसर दिख रहे हैं? नो मैम, सिर्फ एक महिला थी, अभी जो मैम थी वो एक थी, और बाकी बात PCR वाले भी गायब है, और जो उस दिन उपस्थित थे सभी पुलिसकर्मी सब गायब है। यहाँ तक कि थाना प्रभारी भी गायब है, जो हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किए यहाँ पे। हम लोग को ऐसा भगाए हैं जैसे कि हम लोग का कुछ इज्जत नहीं है। हम लोग कीड़ा मकोड़ा है, उसको रोन दे, इस टाइप से किए वो लोग। इस टाइप से हम लोग के साथ व्यवहार किया। अभी कोई यहाँ उपस्थित नहीं है, सब भागे हुए। किसी का चेहरा पहचान रहे हैं आप? हाँ, एक जानती है मैम उपस्थित थी यहाँ पे, बाकी कोई नहीं था। बाकी हम नहीं, बाकी बात यहाँ कोई उपस्थित नहीं जिसको हम नहीं जानते। अच्छा, मतलब उस दिन जो थे आज नहीं है। हाँ। चलिए, फिलहाल ये पूरा आप यहाँ पे अधिकारियों को देखिए। मैं फिर से आपको बता दूं कि अभी ये सिर्फ एक पुलिस अधिकारी जो है, जो आज ही ज्वाइन किए हैं, बाकी कोई यहाँ पे ड्रेस में फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। अब जब सदर थाने आएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ कौन स्टाफ है, कौन पब्लिक है, कौन फरियादी है। आखिर में पवन तिर्की से बातचीत करते हैं। पवन भाई, क्या कहिएगा? STSC थाना में 9-10 बज गए थे FIR करते हुए, आज बड़ा बाबू नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ दिन जो अधिकारी थे उसमें से कोई नजर नहीं आ रहे हैं। आप लोगों के न्याय जो मांगा जा रहा है आप लोगों के द्वारा, क्या लग रहा है असर हो रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं झारखंड के दुर्भाग्य की बात है कि आदिवासियों के ऊपर गाली दिया जा रहा है, परंतु अभी तक आम बात हो गया है। कहीं पेशाब कर दिया जाता है, कहीं लंगर घुमा दिया जाता है। इस सरकार में और क्या होगा? ये तो डायरेक्ट राष्ट्रपति को गाली दिया जा रहा है, फिर भी अभी तक FIR लॉन्च नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहीं ना कहीं कमी है, इस कारण अभी तक FIR लॉन्च नहीं हुआ। अगर जल्द से जल्द राज्य सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग रोड जाम करने का भी काम करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए पवन जी, माफी की बात आ रही है, माफी मांगने बोल रहे हैं, जो लक्ष्मीकांत जी है, माफी मांग लेंगे तो माफ कर दीजिएगा क्या? नहीं, क्यों माफी करेंगे? हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि उसे बर्खास्त किया जाए। माफी से काम नहीं चलेगा। अगर उसकी माँ बहन को हम लोग गाली कर देंगे या कोई अधिकारी को हम लोग गाली देंगे, वो लोग ये करेंगे, दूसरे तुरंत आपको थाना घुसा देंगे, चलान करके भेज देंगे होटवा। दूसरे दिन चलान। हाँ, हम लोग कहीं ना कहीं नहीं मानेंगे, उसको बर्खास्त करके रहेंगे। चलिए, तो फिलहाल पूरा गुट आया है सदर थाना, जिनका कहना है कि बर्खास्तगी बिल्कुल होनी चाहिए। और FIR किया हुआ 2 दिन हो गए हैं और STSC थाने में अभी तक FIR लॉन्च नहीं हुआ है। बहुत ही यहाँ पर शर्मनाक करने वाली बात हुई है। लेकिन देखिए, STSC का भी, थाने का भी रवैया वही है, सदर थाने का भी रवैया वही है। तो आखिर ये जो आम जनता है कहाँ जाके न्याय मांगेगी? क्या इन्हें बड़े मंत्रियों के घर जाना होगा, आवास जाना होगा, या फिर CM के पास जाना होगा? क्या वहाँ भी न्याय मिल पाएगा, या इसी तरह दर दर एक थाने से दूसरे थाने भटकते रहेंगे ये ग्रामीण? ये देखिए, वही महिलाएं हैं जिनके ऊपर गंदी गंदी भद्दी गालियां दी गई थी, और यही वो परिवार है जो अपना दुख बताने सदर थाना आया था और बदले में इनको भद्दी और घटिया गालियां मिली है यहाँ के जो बड़ा बाबू है लक्ष्मीकांत के द्वारा। फिलहाल हम इस थाने में है, काफी देर हो चुकी है, 3-4 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक बड़ा बाबू थाने नहीं आए हैं। और ये बड़ा बाबू से बैठना चाह रहे, बातचीत करना चाह रहे, लेकिन अभी तक बड़ा बाबू नहीं आए हैं। जो एसआई हैं उनका कहना है कि हमने खबर तो दे दी है, पर उनको आने में समय लगेगा। देखते हैं क्या हो सकता है। लेकिन मामला जो है टूल पकड़ते जा रहा है, एक जिले से दूसरे जिले पहुंचते जा रहा है, और यह जो गाली वाला वीडियो है वायरल होते जा रहा है। देखते हैं क्या ही होता है, क्या न्याय मिलता है, FIR कब तक लॉन्च होता है। हम सदर थाने में कोशिश
करेंगे इस मसले में और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।